रणथंभौर के किले की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये इतना ऊंचाई पे बना होने के बाद भी पूरे रास्ते नज़र नहीं आता, और इसीलिए शायद अबुल फजल ने कहा था कि सिर्फ यही दुर्ग ऐसा है जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं क्योंकि दूर से दिखता ही नहीं है। आगे जगह नहीं है, गाड़ी ट्राई तो करने दो। वो अपने को देख रहा है, इनको पता लग जाता है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे बसाया था सवाई माधो सिंह ने। आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। जयपुर के जो राजा थे उनके दो लड़के थे, एक तो ईश्वरी सिंह और एक सवाई माधो सिंह। तो ईश्वरी सिंह तो बड़े थे, उन्होंने जयपुर की गद्दी संभाली, और सवाई माधो सिंह ने बसाया सवाई माधोपुर। और ये जो सवाई माधोपुर है ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला है टाइगर सफारी, दूसरा है क्रोकोडाइल सेंचुरी, और तीसरा है रणथंभौर का किला। और आज हम जा रहे हैं रणथंभौर के किले के लिए स्पेशली। और ये जो रणथंभौर का किला है ये अगेन 2 वजहों से फेमस है। पहला है त्रिनेत्र गणेश जी, और दूसरा राजा हमीर देव। आपने सुना होगा राजा हमीर देव के बारे में ज़रूर से, और उनकी जो लड़ाई हुई थी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसके बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो अभी आप सफ़र को एंजॉय करिए, जब हम किले पर पहुंचेंगे तब मैं वो पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। जब भी राजस्थान की बात होती है तो महाराणा प्रताप और चित्तौड़ के किले का नाम अक्सर आता है, और आना भी चाहिए। लेकिन ये जो किला है रणथंभौर का किला, इसका इतिहास भी कोई कम नहीं रहा। यहाँ के जो लास्ट राजा थे, या कह सकते हैं जो सबसे पावरफुल यहाँ के राजा हुए, वो हमीर देव थे। और उनकी जो लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जिसके बाद इस दुर्ग का पतन हो गया था। मतलब वो कहते हैं कि उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली का ही राज रहा, दिल्ली के सुल्तान का राज रहा। तो उसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। ऐसा कहते हैं कि उस लड़ाई को पूरी बहादुरी से लड़ने के बाद भी जब राजा हार गए तो उन्होंने अपना सर काट कर शिवजी को चढ़ा दिया, और यहाँ की रानियों ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसको राजस्थान की लैंग्वेज में साका बोलते हैं, और यहीं पर सबसे पहला साका हुआ था, चित्तौड़ के किले से भी पहले। और यहीं पर सबसे पहले जल समाधि भी ली गई थी, और वही पहली और आखिरी जल समाधि थी। कुछ ऐसा इतिहास रहा है इस किले का। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि दुनिया के अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी हैं। मतलब एक ऐसे गणेश जी हैं जिनकी 3 आंखें हैं, और अपने पूरे परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद भी है और एक चर्च भी है। तो तीनों, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, तीनों समुदाय की जो एकता का कुछ प्रतीक आप जिसको कह सकते हैं वैसा है। और बाकी जैसा मैंने बताया आपको कि खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा ही है ये सवाई माधोपुर। हरियाली, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व में आता है। कभी उसको कवर करेंगे जब मौका मिलेगा। आज तो न्यू ईयर वाला मामला था, नए साल का मौका था, तो हम गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए। ये जो किला है 7 पहाड़ियों से घिरा है, और उसमें 2 मेन है, रण और थंभ, इसलिए इसका नाम रणथंभौर है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये 32 खंभों की छतरी है, और जिसे राजा हमीर देव ने अपने फादर की याद में बनाया था। और इसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो शायद न्याय करते होंगे। और सामने जो आपको दिख रही है वो अधूरे सपनों की छतरी है।
अधूरा सपना है, हाड़ी रानी की छतरी है जो आधी ही रह गई। कुछ इतिहासकारों की माने तो जो राजा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी में जो वॉर हुआ था उसके पीछे का रीज़न कुछ और भी बताया जाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का कोई सैनिक था, कोई विद्रोही था शायद, वो आ गया था हमीरदेव चौहान की शरण में और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि वो मुझे वापस कर दो क्योंकि वो मेरा भगोड़ा है, वो विद्रोही है, मुझे वापस चाहिए। लेकिन हमीरदेव चौहान ने बोला कि नहीं, वो जो भी हो लेकिन अभी वो मेरे शरण में आया, और एक राजपूत राजा कभी भी शरण में आए हुए को वापस नहीं करता, और उसी वजह से शायद वो लड़ाई हुई। और इसीलिए बोला जाता है कि राजा हमीरदेव चौहान का हठ मतलब जिद। वैसे जो मंदिर है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, पर जो चढ़ाई है वो एकदम स्टीप नहीं है, तो चढ़ सकते हैं लोग। जिनके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं चढ़ सकते। और हमें लग गई थी भूख, हमने कान्हा पर खाना खाया। आपके रास्ते में पड़ेगा ये, अच्छा खाना था और प्राइस भी ठीक ठाक थी उस हिसाब से। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।